तो जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था, विक्टोरिया विंड एंड स्वॉर्ड, जहाँ जादू ही सब कुछ होता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसा होता है जिसको 1% भी जादू करना नहीं आता, और वहीं पूरे एकेडमी को जादू करना आता होता है। तो बचपन में ही उसे बता दिया जाता है कि तुम जादू नहीं कर सकते और तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर भी एकेडमी की प्रिंसिपल जो होती है उसे एक तलवार देती है उसका हुनर पहचानने के लिए। और उसके टीचर आश्चर्य हो जाते हैं कि इस पे इतनी शक्ति कैसे है, जबकि ये तो जादू भी नहीं कर सकता। और साथ ही प्रिंसिपल भी आश्चर्य हो जाती है। तभी उसका टैलेंट अंदर से बाहर आता है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल उसे एकेडमी से नहीं निकालती, एकेडमी में ही रह के अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका दे देती है। उसके बाद वो रोने लगता है और वहाँ से चले जाते हैं। पर प्रिंसिपल ये सब के बाद भी कुछ सोच रही होती है। उसे विंड से ज़्यादा ताकत स्वॉर्ड में नज़र आती है। और एकेडमी में फिर पढ़ाई चालू हो जाती है। उसके टीचर उन्हें पढ़ाने लगते हैं मागेलुफस के बारे में, कि किस तरह मागेलुफस इतने ऊपर तक जाते हैं और क्या क्या करना पड़ता है उन्हें। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है, वो अपनी दोस्त के साथ लाइब्रेरी जा रहा होता है। लाइब्रेरी से बुक लेने के बाद अपने लॉकर में आता है। वो अपना लॉकर भी खुद नहीं खोल सकता क्योंकि उसे जादू नहीं आ सकता। तो उसे लॉकर खोलने के लिए भी अपने दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। पर वहाँ पहले से उसके दुश्मन बैठे हुए होते हैं और उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उसे डंजन वाली बात याद आ जाती है, तो गुस्सा हो जाता है उसे देखकर। और उसके इग्नोर करने पर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे इग्नोर मत किया करो, और उसकी बुक गिरा देता है। फिर उसके बाद वो लड़की फिर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रिंसिपल टीचर से कहती है कि मेन कैरेक्टर का एक टेस्ट लो, अगर तुम्हें वो टेस्ट में वो हरा देता है तो वो एकेडमी में ही रहेगा, अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें उसे स्टेट देने होंगे। तो ये बात सुनकर वो थोड़ा नाराज़ तो होता है, पर प्रिंसिपल का कहना वो ठुकरा भी नहीं सकता, तो वो मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से निकलने के बाद वो अपने मेन कैरेक्टर को ढूंढता है जो कि लाइब्रेरी में होते हैं। बुक निकालते वक्त हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त देखती है कि उसके ड्रॉअर में तो एक स्वॉर्ड पड़ी, तो उससे पूछती है तुम इसे एकेडमी नहीं लेके जा सकते ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, इसे मैं एकेडमी नहीं लेके जा सकता, इसीलिए यहीं रखना होता है मुझे। फिर वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं। फिर वो पूछती है तुम राइटिंग में तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जादू कैसे नहीं कर पाते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद ये मेरी जीन्स में है। तो ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है और उससे और कुछ कुछ पूछती है। फिर अचानक से इनकी क्लास के टीचर आ जाते हैं। फिर इन्हें लेके जाते हैं ग्राउंड।
ग्राउंड नहीं, एक हॉल लेके जाते हैं जहाँ इनका बैटल होता है। बैटल में अगर मेन कैरेक्टर जीत गया तो उस एकेडमी में रहने दिया जाएगा, और हार गया तो टीचर को उसे स्टेट देने होंगे, 4 स्टेट। तो इस तरह बैटल की शुरुआत होती है। क्लास टीचर इस एकेडमी में सबसे पावरफुल होता है, उसके साथ इसका फाइट होता है। तो ये फाइट नहीं होता, ये एक टेस्ट होता है, जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा था। और हमारे दूसरे टीचर जो कि थोड़े प्रिंसिपल से नाराज़ होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर का थोड़ा फिक्र करते रहते हैं। तो हमारी प्रिंसिपल कहती है कि डरने की बात नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। फिर उनकी फाइट चालू हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास शक्तियाँ ना होने की वजह से वो यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। अपने फिजिकल हमलों का उसके टीचर पर कोई असर नहीं होता। उसकी शक्तियाँ सिर्फ तलवार से ही बाहर आती है, बिना तलवार के वो नहीं लड़ पाता। तो इस तरह उनकी बैटल काफ़ी देर तक चलती रहती है और हमारा मेन कैरेक्टर भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो अब हारने के कगार पे आ चुका होता है, फिर भी उठ खड़ा होता है। और दूसरी तरफ उसकी दोस्त उसके बारे में बहुत फिक्र करते रहती है और सोचते रहती है कि टीचर उसे कहीं टॉर्चर तो नहीं कर रहे। ये सब सोच के वो सहम जाती है और उसी पर वो बिल्ली आती है उसके पास, हमारे मेन कैरेक्टर की बिल्ली, और वो ड्रॉअर खोलने की कोशिश कर रही होती है। तो हमारी मेन कैरेक्टर की जो दोस्त होती है वो समझ जाती है और ड्रॉअर खोलती है, फिर तलवार निकालती है। और इसके बाद हमें दिखाया गया है यहाँ फिर फाइट शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच, और क्लास टीचर उसे हरा ही दिए होते हैं। फिर उसके बाद वो कुछ सोचता है अपनी दोस्त के बारे में, फिर खड़ा उठता है। फिर उसकी दोस्त उसके लिए तलवार ला रही होती है, फिर फेंकती है उसकी तरफ, फिर उसे तलवार मिल जाता है और उसके बाद उसका ट्रू फॉर्म जाग जाता है। फिर टीचर उसे देख रहे होते हैं कि ये तलवार किस तरह यूज करता है। फिर उसका तो गॉगल लगाता है, चश्मा पहन के आगे बढ़ता है और उसके सारे जादू काट देता है। फिर वो अपने फुल फॉर्म में आता है टीचर, और कई सारी भयानक शक्तियों से हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं लड़ रहा था। ये सब के बावजूद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी फुर्ती से अपने टीचर को हराने के लिए जाता है और ये कामयाब भी हो जाता है। उसके टीचर पर एक घाव आ जाता है तो उसके टीचर हार मान लेते हैं और चले जाते हैं। फिर ये सब के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है। फिर एपिसोड में आगे दिखाता है कि उसका एक दोस्त होता है जो उसका रूममेट भी होता है, वो उसके लिए अच्छे खाना ये सब बना कर रख दिया रहता है ताकि वो आए और खा ले। तो एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।